हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम। चलो आज केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको बिल्कुल सिंपल बना देते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रोटीन्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक ऐसा सवाल जो आपने शायद हर रोज देखा होगा। कभी सोचा है कि जब आप एग को कुक करते हो तो जो क्लियर लिक्विड सा एग वाइट होता है वो सडनली सॉलिड और वाइट क्यों हो जाता है? इसका जो सीक्रेट है ना, वो प्रोटीन्स की अमेजिंग केमिस्ट्री में छुपा है। सो लेट्स डाइव राइट इन। राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन्स। इन्हें पता है क्या कहते हैं? वर्कर मॉलिक्यूल्स, हमारे सेल्स के वर्कर मॉलिक्यूल्स। और क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में लिटरली हर काम, मसल्स बनाने से लेकर बीमारियों से लड़ने तक, ये सब प्रोटीन्स ही तो करते हैं। और हाँ, जो हमने अंडे की बात की थी वो भी इन्हीं वर्कर मॉलिक्यूल्स का कमाल है। ओके, अब देखो, इस पूरे टॉपिक का जो द कोर्स सीक्रेट है वो एक बहुत ही सिंपल सी लाइन में है। ट्रस्ट मी, अगर ये एक लाइन समझ आ गई ना तो पूरा टॉपिक आपके लिए क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये रहा वो गोल्डन रूल, इसे बस दिमाग में फिट कर लो। सीक्वेंस डिटरमिन्स शेप एंड शेप डिटरमिन्स फंक्शन। सिंपल। सो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, प्रोटीन जिन बिल्डिंग ब्लॉक से बनता है उन्हें हम कहते हैं अमाइनो एसिड्स, राइट? तो उन अमाइनो एसिड्स का जो ऑर्डर है, जो सीक्वेंस है, वही डिसाइड करता है कि प्रोटीन का फाइनल 3D शेप कैसा होगा। और फिर वही 3D शेप डिसाइड करता है कि वो प्रोटीन आखिर काम क्या करेगा। सीरियसली, दिस वन आइडिया, इट्स द की टू एवरीथिंग। सो अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन लिखनी पड़े तो ये वाली परफेक्ट है। अ प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड्स। चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। पॉलीमर का मतलब है अ लॉन्ग चेन, ठीक है? ये चेन जिन छोटी छोटी यूनिट से बनती है वो है अमाइनो एसिड्स। और इन अमाइनो एसिड्स को जो बॉन्ड जोड़ता है उस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। सिंपल इनफ, राइट? और हाँ, एक चीज बहुत कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो सोचते हैं कि प्रोटीन मतलब बस एक लंबी सी चेन। नो, बिल्कुल नहीं। वो चेन तो आप समझो बस रॉ मटेरियल है। द रियल वर्क, जो असली काम है, वो तो उसका परफेक्टली फोल्डेड 3D शेप करता है। तो हमेशा याद रखना, द शेप इज द फंक्शन, दैट्स द मेन। तो सवाल ये है कि आखिर ये 3D शेप बनता कैसे है? इसको इमेजिन करने के लिए ना हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनालॉजी है। और इस एनालॉजी की खूबसूरती इसकी सिंप्लिसिटी में है। जस्ट इमेजिन, आपके पास यूनिक मैग्नेटिक बीड्स की एक स्ट्रिंग है, ठीक है? ये बीड्स क्या हैं? ये हैं हमारे अमाइनो एसिड्स। अब जैसे ही आप इस स्ट्रिंग को पानी में डालते हो तो क्या होता है? ये बीड्स ऑटोमेटिकली बस फिजिक्स के सिंपल रूल्स की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करना शुरू कर देते हैं। और इसका रिजल्ट अमेजिंग है। वो स्ट्रिंग अपने आप बिना किसी की हेल्प के एकदम परफेक्ट 3D ओरिगामी जैसी शेप में फोल्ड हो जाती है। और बस यही फाइनल शेप उस प्रोटीन का फंक्शन है। और देखो, इसीलिए वो सीक्वेंस इतना क्रिटिकल है। सोचो, अगर आपने उन बीड्स का ऑर्डर जरा सा भी चेंज कर दिया तो क्या होगा? वो बिल्कुल अलग तरीके से फोल्ड होगा, राइट? एक नया ओरिगेमी बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? एक नया प्रोटीन बन गया जिसका फंक्शन भी बिल्कुल नया होगा। सो यू सी, द सीक्वेंस इज द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट। ओके, ग्रेट। चलो अब इस ओरिगामी वाली एनालॉजी को थोड़ा और डिटेल में इमेजिन करते हैं। लेट्स ट्राई टू बिल्ड अ रियली क्लियर मेंटल पिक्चर टुगेदर। राइट, तो इमेजिन करो एक लंबी सी रोप जो अलग अलग रंग के मैग्नेटिक बीड से बनी है। ओके, हर रंग बेसिकली एक अलग अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इन बीड्स की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। जैसे कुछ बीड्स है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर फियरिंग, ये पानी से दूर भागते हैं। फिर कुछ है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, ये पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और कुछ बीड्स पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज भी है। गॉट इट? अब सोचो, जैसे ही आपने स्पेशल रोप को सेल के अंदर उसके वाटरी एनवायरनमेंट में डाला, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? इट्स अमेजिंग। सेकंड्स के अंदर ये रोप अपने आप एक कॉम्पैक्ट 3D शेप में फोल्ड हो जाएगी। और ये कोई मैजिक नहीं है, इट्स प्योर फिजिक्स। जो हाइड्रोफोबिक बीड्स थे, याद है तो वाटर फियरिंग वंस, वो पानी से बचने के लिए रोप के कोर में अंदर की तरफ छुप जाएंगे। और जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज्ड बीड्स थे वो मैग्नेट्स की तरह एक दूसरे से चिपक जाएंगे। और बस हो गया, हमारा परफेक्टली फंक्शनल प्रोटीन तैयार है। ऑलराइट, सो थ्योरी तो काफी हो गए, लेट्स गेट प्रैक्टिकल। अब देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट रियल वर्ल्ड में और ऑफ कोर्स आपके एग्जाम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो चलो वापस चलते हैं अपने उस अंडे वाले सवाल पर। याद है, उसका आंसर है एक वर्ड, डीनेचुरेशन।
जब आप अंडे को हीट करते हो तो उस गर्मी से प्रोटीन के 3D शेप को होल्ड करने वाले जो वीक बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, प्रोटीन की जो मेन चेन है, जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, वो नहीं टूटते, सिर्फ और सिर्फ उसका फंक्शनल 3D शेप बर्बाद हो जाता है और बस इसीलिए वो लिक्विड से सॉलिड और वाइट हो जाता है। ये एग्जाम्पल ये बहुत पावरफुल है। ये दिखाता है कि एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। देखो, हमारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो ऑक्सीजन कैरी करता है। उसके सीक्वेंस में सिर्फ एक सिंगल अमीनो एसिड गलत लग जाता है, जस्ट वन सिंगल मिस्टेक, और इस एक छोटी सी मिस्टेक से हीमोग्लोबिन का पूरा 3D शेप ही बदल जाता है। और इसका रिजल्ट, हमारे रेड ब्लड सेल जो गोल होने चाहिए वो सिकल यानी दराती जैसे शेप के हो जाते हैं, और इससे एक बहुत सीरियस बीमारी होती है, सिकल सेल अनीमिया। सो यू सी, दैट इज द पावर ऑफ अ सिंगल चेंज इन द सीक्वेंस। और आखिर में एक थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव सा एग्जाम्पल, आप हीमोग्लोबिन और कोलेजन को देखो। दोनों ही प्रोटीन्स हैं, लेकिन उनके अमाइनो एसिड सीक्वेंस इतने ज्यादा अलग हैं कि उनके शेप्स और फंक्शंस में जमीन आसमान का फर्क है। हीमोग्लोबिन, जैसा हमने देखा, ग्लोब्यूलर है, बॉल जैसा, वो एक ट्रांसपोर्ट व्हीकल की तरह ऑक्सीजन ले जाता है। दूसरी तरफ है कोलेजन, उसका शेप फाइब्रस है, एकदम रस्सी जैसा, और उसका काम है एक बिल्डिंग के स्टील केबल की तरह हमारी बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना। अमेजिंग, राइट? दोनों प्रोटीन हैं, पर सीक्वेंस अलग तो काम बिल्कुल अलग। दिस जस्ट प्रूव्स इट, द सीक्वेंस इज एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप। चलो, इस पूरे टॉपिक को आसान से पॉइंट्स में रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। बस ये 3 चीजें दिमाग में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, द कोर आइडिया। अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस ही उसके फाइनल 3D शेप का ब्लूप्रिंट है। पॉइंट नंबर 2, द शेप इज द फंक्शन। असली काम वो चेन नहीं, बल्कि वो 3D शेप करता है। एंड पॉइंट नंबर 3, द रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। सीक्वेंस में एक छोटी सी गलती, just one mistake, can change the shape and cause a serious disease like sickle cell anemia. So, बस ये करो, इस कोर आइडिया को याद रखो, सेल्फ फोल्डिंग रोप वाला मेंटल पिक्चर दिमाग में बनाओ और सिकल सेल अनीमिया वाला एग्जाम्पल याद रखो। बस इन 3 चीज़ों से आई प्रॉमिस यू एग्जाम में ये टॉपिक आपको बहुत आसान लगेगा। ऑल द बेस्ट।